अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की एक और कोशिश कि किसी तरह से वो जो रिज़र्व सीटों के ऊपर एमएनएज़ आ रहे हैं उनको हलफ़ लेने से रोक सकें, वो भी आज नाकाम हो गई क्योंकि 4 नए लॉ मेकर्स ने नेशनल असम्बली में हलफ़ उठा लिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इनके हलफ़ की मुखालफत इसलिए कर रही थी कि वो ये समझते थे कि ये जो रिज़र्व सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली। और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी उनका यही मौक़िफ़ था। इस सिलसिले में उनका जो मौक़िफ़ था वो ये इसलिए सामने आया कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि जो रिजर्व सीटें हैं वो एसआईसी को यानी पीटीआई की जो जिससे इल्हाक जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसे नहीं दी जाएंगी और बजाय उनको ना देने के ये बाकी हाउस में जो है वो तकसीम कर दी जाएंगी। जिसका मतलब ये था कि ये सीटें नून लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, जेयूआईएफ को और दीगर जमातों को दे दी जाएंगी। और ये देना इसलिए भी ज़रूरी समझा गया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर जो ये पॉइंट उठाया जा रहा था पीटीआई की जानिब से कि जनाब जो हाउस है वो इनकम्प्लीट है, या जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसका मतलब है कि तमाम जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं और नेशनल असम्बली है उसके अंदर रिजर्व सीटें चूंकि अभी तक एलोकेट नहीं हो सकी, उसके ऊपर लोगों ने हलफ नहीं उठाया, लिहाजा वो इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्शन नहीं हो सकता, या ये होगा तो इसे दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस उज़र की खातिर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ये मामला लेकर के ईसीपी के जो नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया और उसके ऊपर स्टे भी हासिल कर लिया। उनके ख्याल में आज की उनकी तैयारी मुकम्मल थी और इसके बावजूद उन्होंने एक आध ऑप्शन और भी वो जो है सामने रखा हुआ था, क्योंकि जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई की जानिब से जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने काफ़ी बात की और उन्होंने कहा कि जी ये आज अगर आप हलफ एडमिनिस्टर करेंगे, इनको हलफ दिलवाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसी दौरान जो है पीटीआई के एक लॉ मेकर ने पॉइंट आउट कर दिया कि असम्बली का कोरम पूरा नहीं है। कोरम मतलब कि जो मौजूदा मतलूबा मिकदार में या तादाद में जो है वो लॉ मेकर्स का असम्बली में होना ज़रूरी है वो पूरी नहीं है तादाद, लिहाजा इस सेशन को एडजर्न कर दिया जाए। अब ये एडजर्नमेंट इसलिए ज़रूरी थी पीटीआई के हिसाब से कि इलेक्शन से पहले ये एडजर्नमेंट अगर हो जाती तो फिर इतना टाइम नहीं बचता कि वो दोबारा लोगों को बुलाते और हलफ दिलवाते और इस तरह ये हाउस इनकम्प्लीट ही रहता, स्टे भी मौजूद था, ये हाउस भी इनकम्प्लीट रहता, हलफ भी ना दिलवाए जा सकते। तो इस सिलसिले में उनको लग रहा था कि ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन दूसरी साइड ने भी कुछ ना कुछ तैयारी की हुई थी और दूसरी साइड ने ये तैयारी की हुई थी कि उन्होंने जो ये तकरीरें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे वो भी सुनी, कोरम पॉइंट आउट हुआ, उन्होंने गिनती करवाई और गिनती करवाने के बाद ये जो है वो कोरम कंप्लीट निकला तो उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर जो है उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो पीटीआई के चेयरमैन है उन्होंने काफ़ी लीगल पॉइंट्स रेज किए कि जी हमने स्टे ले लिया है तो आप कैसे इनको हलफ दिलवा सकते हैं और ये वो। तो इसके जवाब के लिए जो है वो पहले से तैयारी की गई थी और जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है उनको बुलाया गया था नेशनल असम्बली में। उन्होंने आके जनाब जो है वो अपनी राय दे दी। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो मामला है वो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो उसी सूबे तक है, ऐसा नहीं है कि उसकी जुरिस्डिक्शन विफाक पे भी होगी और बाकी सूबों में भी होगी। दूसरा पॉइंट उनका ये था चूंकि यही मसला आइडेंटिकल जो इशू है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी है, सिंध हाई कोर्ट के सामने भी है, पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोर्ट का जो स्टे है वो तमाम कोर्टों के जो मैटर्स हैं उनके ऊपर भी वो इफेक्टिव होगा और वो तमाम सूबों के ऊपर जो है वो लागू हो जाएगा। तो लिहाजा जो आप हलफ दिलवाना चाह रहे हैं और जो आपने हलफ अभी दिलवाया है उसमें कोई कबाहत नहीं है और इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। सरदार अयाज सादिक साहब ने यहाँ मजीद ऐड कर दिया था कि जनाबे वाला आप जितनी मर्जी तकरीरें करें और जो मर्जी कहें कि स्टे हो गया और ये हो गया, इस ऑफिस तक यानी कि स्पीकर के ऑफिस तक वो ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मेरे पर तो कोई कदगन नहीं है, मेरे पर तो कोई वो मतलब एम्बार्गो नहीं है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, लिहाजा आप लोगों को ये हलफ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एक मौके पर जो है वो असद कैसर साहब वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी आप हलफ दिलवा रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं और जब मैं आपकी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था स्पीकर बनकर, जब मेरा टेन्योर था तो आप कहते थे कि जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो है उसको जब भी वो फ्लोर मांगे आपने देना है। हमारे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो है वो उमर अयूब साहब हैं, वो कब से फ्लोर मांग रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आप फ्लोर ही नहीं दे रहे उनको। तो यहाँ पर उनको जो सरदार अयाज सादिक साहब हैं स्पीकर नेशनल असम्बली, उन्होंने एक जवाबी जो वो वार किया वो ये था कि जनाबे वाला ये लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बने कब हैं, ये कब डिक्लेयर हुए हैं। मतलब ये था कि अभी तक जो कागजी कार्रवाई करनी है, जो लीगल उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक प्रोसेस फॉलो करना होता है कि किसी को लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बनना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, वो भी पीटीआई ने पूरा नहीं किया। ये बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करें, वो पूरी जमात की जो एक अप्रोच है कि बस शोर ज़्यादा मचाना है, बातें ज़्यादा करनी है, तकरीरें नारे ज़्यादा करने हैं, जज्बाती जो है वो काम ज़्यादा करने हैं, लेकिन जो करने वाले काम हैं, जो पेपर वर्क है, जो आपका प्रोसेस फॉलो करने वाली चीज़ें हैं, वो वहीं की वहीं पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा ये अभी स्पीकर आप जो मुझे कह रहे हैं ना कि इनको जगह नहीं दे रहे आप तकरीर करने के लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को, तो ये पहले लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बन तो जाएं, फिर इनको मैं फ्लोर दिया करूंगा और ये सारी चीज़ें करूंगा। बहरहाल आज का दिन फिर पीटीआई की यानी कि एक आप कह लेंगे शिकस्त पे है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रोकने की ये कोशिश थी, एक ग्राउंड बनाने की कोशिश थी कि जनाब जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, लिहाजा ये इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम ना किए जाएं और ये मामले को रोका जाए। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होने दिया गया और नेशनल असम्बली का जो इजलास जो वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद देने की गर्ज से बुलाया गया था, उसमें हुकूमत ने अपना एजेंडा जो था, जो अपना उनका काम था करने वाला, कि जो नए लॉ मेकर्स हैं रिजर्व सीटों के ऊपर आए हैं उनको हलफ दिलवाने का जो काम था वो बखूबी पूरा किया।
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो नंबर्स हैं अभी तक वो जरदारी साहब को फेवर कर रहे हैं और महमूद अचकज़ई साहब की जो पोजीशन है वो कमज़ोर है। वो इलेक्शन कमीशन भी एक दरखास्त लेकर गए कि जी जो है हाउस जो है वो इनकम्प्लीट है, लिहाजा इसको रोका जाए, लेकिन ये भी बताया गया है कि वो दरखास्त उनकी ईसीबी ने मुस्तरद कर दी है। तो कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे और होपफुली शाम तक जो है मुल्क में एक नए सदर का जो है इंतखाब हो चुका होगा और लगता ऐसा है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट हाउस में बराजमान होंगे। पीटीआई छोटी छोटी जो उनकी कमियां कोताहियां और जो नेग्लिजेंस है वो उनको मुश्किलात में डाल रही है और उनके लिए और मुश्किलात पैदा कर रही है। इनकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, आपकी सिर्फ जज्बाती तकरीरें काम नहीं आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।